क्या आप जानते हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं जहां माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। कुछ छोटी छोटी गलतियां इतनी भारी पड़ जाती हैं कि स्वयं लक्ष्मी जी उस घर से दूर चली जाती हैं। और जब लक्ष्मी चली जाती हैं तो वहां बसता है दुख, दर्द और दरिद्रता। आज की यह कथा हमें बताएगी कि किस तरह एक स्त्री के कर्म घर का भाग्य बदल देते हैं। एक छोटे से गांव की शुरुआत बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, चारों ओर खेत, कच्ची गलियां और मिट्टी की सौंधी महक। गांव के बीचों बीच सेठ रामदयाल का घर था। वो कोई बड़ा जमींदार नहीं था, पर मेहनती, ईमानदार और धर्मप्रिय था। गांव के लोग सम्मान से उसे सेठ जी कहते थे। सुशीलाबाई, घर की असली लक्ष्मी। सुबह सूरज निकलते ही सेठ रामदयाल काम पर निकल जाते। शाम को लौटते तो दरवाजे पर पत्नी सुशीलाबाई मुस्कान के साथ स्वागत करती। सुशीलाबाई शांत, संयमी और सादगी की मूर्ति थी। छोटी सी बिंदी, सिर पर साड़ी का पल्ला और मन में भक्ति। वह मानती थी, घर की शोभा सोने चांदी से नहीं, सफाई और सच्चे मन से होती है। हर सुबह सूरज से पहले उठना, आंगन बुहारना, तुलसी को जल चढ़ाना और चूल्हे में दिया जलाना। गांव की औरतें कहती, सेठानी के घर तो माँ लक्ष्मी खुद रहती हैं। अर्जुन, संस्कारों में पला बेटा, रामदयाल और सुशीलाबाई का एक ही बेटा था, अर्जुन। 20 वर्ष का नौजवान, पर संस्कारों से भरा। दिन में पिता का हाथ बटाता और रात में माँ के पास बैठकर कहता, अम्मा, जब आप तुलसी के पास दिया जलाती हैं, लगता है सच में देवी उतर आई हों। सुशीलाबाई मुस्कुराकर कहती, बेटा, देवी वहाँ रहती हैं जहाँ श्रद्धा और सफाई हो। बीमारी और घर की बदलती रौनक। एक दिन सुशीलाबाई को हल्का बुखार आया। दिन बीते, बुखार बढ़ता गया। वैद्य बुलाया गया, दवाइयाँ दी गईं, पर असर नहीं हुआ। घर की रौनक धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गई। जो रसोई चमकती थी, वो फीकी पड़ने लगी। पूजा कभी होती, कभी नहीं। सेठ रामदयाल रात को आंगन में बैठकर आकाश की ओर देखता। माँ लक्ष्मी, कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? बहू लाने का निर्णय। एक रात सेठ ने कहा, सुशीला, अब अर्जुन की शादी कर देनी चाहिए। सुशीलाबाई बोली, अगर यही सही है तो कर दीजिए। सेठ ने ठान लिया, बहू वही होगी जो घर को अपनाए, संस्कारों को निभाए। राधा का आगमन। राधा सीधी, सादी और शांत स्वभाव की लड़की। घर सादा, आंगन साफ। सेठ ने रिश्ता पक्का कर दिया। शादी हुई, राधा बहू बनकर आई। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। सुबह जल्दी उठना, तुलसी पूजन, सफाई और सेवा। सुशीलाबाई को लगा माँ लक्ष्मी लौट आई हैं। धीरे धीरे बदलती आदतें। कुछ ही समय बाद राधा देर से उठने लगी। आंगन गंदा रहने लगा। तुलसी सूखी पड़ी रहती। झाड़ू को पैर लगना, शाम को सफाई, रात को झूठे बर्तन छोड़ देना। सुशीलाबाई समझाती, बेटी, ये छोटी बातें नहीं है। पर राधा हंसकर टाल देती, माँ जी, अब जमाना बदल गया है। घर से जाती लक्ष्मी, पूजा बंद होने लगी। घर में भारीपन भर गया। व्यापार में घाटा, अनाज में कीड़े, ग्राहक दूर। एक रात गोदाम में आग लग गई। सेठ टूट गया। उसने राधा से कहा, जब घर की औरत मर्यादा भूल जाती है तो लक्ष्मी भी घर छोड़ देती है। राधा रो पड़ी। सेठ ने कठोर स्वर में कहा, अब इस घर से चली जाओ। वन में पछताप। राधा आंसुओं के साथ घर छोड़कर जंगल पहुंची। 3 दिन उपवास किया। माँ लक्ष्मी प्रकट हुईं।
उन्होंने कहा, बेटी, ये 10 गलतियां मुझे घर से दूर कर देती हैं। झाड़ू को पैर लगाना, झूठे बर्तन चूल्हे पर रखना, दहलीज पर बैठकर खाना, शाम को झाड़ू लगाना, देर तक सोना। राधा ने पश्चाताप किया। माँ लक्ष्मी बोली, जा, अब तेरा घर फिर उजलेगा। राधा लौटी। सुशीलाबाई ने गले लगाया। घर में फिर दीप जला, तुलसी हरी हुई, व्यापार संभल गया। सीख: जो घर स्वच्छता, श्रद्धा और शांति से भरे हों, वहीं माँ लक्ष्मी बसती हैं। जय माँ लक्ष्मी।